अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को ढूंढते हो, लोगों की हेल्प लेते हो। ठीक है सर, कोर्स ज्वाइन कर लिया, हम पढ़ रहे हैं, टाइम टेबल बन गया, हमारा गोल सेट हो गया, हम डेली अपने दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, हम टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे, आप तो ये बना के दे दो। ऑल दो एक बात ध्यान रखो, आप इंडिविजुअल हो, आपका अपना कस्टमाइज रूटीन है, आपकी अपनी डेली हैबिट्स है, आपका टाइम टेबल आप खुद ही सेट कर सकते हो। बट यहां हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक आइडियल टाइम टेबल कैसा दिख सकता है। आप डे नाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करता हूं जो अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट है, अगर मैं मॉर्निंग पर्सन की बात करता हूं, मैं आपको दोनों टाइप के टाइम टेबल की बात करूंगा, नॉट जस्ट अ सिंगल टाइप। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, मॉर्निंग पर्सन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो मॉर्निंग में क्लासेस जाता है या जो मॉर्निंग में जल्दी उठता है। बहुत ज्यादा क्रूअल हम नहीं हो रहे, हम मान लेते हैं कि वी यूजुअली वेक अप एट 6 AM। अगर हम 6 बजे उठ जाते हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी रखूंगा, बिकॉज आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कि हम 6:30 तक तो अलर्ट मोड में आ ही जाएंगे। यानी हम 7 AM पे अब अपना जो अपने आप को चार्ज करना है, इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ कॉफी और टी और समथिंग, आपने वो करके आप 7 बजे पढ़ने बैठ गए। अगर आप सुबह क्लास अभी जा रहे हो, बाद में अगर नहीं जाओगे तो अब मॉर्निंग में क्लास जाओगे तो वो टाइम टेबल फिक्स है। तो अगर स्टूडेंट 7 बजे पढ़ने बैठता है तो आई ऑलवेज रिकमेंड, बहुत लंबी सिटिंग मत दो उठते ही उठते, पर आपकी कोई भी सिटिंग 2 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए। तो एक सिटिंग हमने दे दी 9 AM तक की, हमारी जो स्टडी की सिटिंग है वो हो गई, यहां पे हमको मिले 2 आवर्स। देन हम थोड़ा हमने ब्रेक लिया, 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया, पर यहां पे आपकी क्लॉक बिल्कुल सेट चलेगी। अगर आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में मैं अभी कट टू कट चल रहा हूं, यहां पे हम ये बोलेंगे कि हमने 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, देन अगेन वी विल सिट फॉर स्टडी एट 9:20। तो यहां पे अब हम इसको राउंड फिगर में करके कर सकते हैं 11:30 तक, और ये हमारे फिर से निकल गए 2 घंटे। ठीक है, अब इस 20 मिनट में आपने क्या करा, अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इतना जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, अब इसमें ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, किसी भी टाइप का रिफ्रेशमेंट आपका वो हो सकता है, आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, आपको वॉक करनी है, आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। देन आप 11:30 तक आपने पढ़ लिया, देन आपने अगेन एक छोटा ब्रेक लिया और फिर से आप पढ़ने बैठ गए 11:45 पे। नाउ ये जो आपकी सिटिंग है ये थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये सिटिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया 1:45 तक, फिर से आपको मिले 2 घंटे। आपके लिए अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि प्रैक्टिस कैसे करें सर, प्लानिंग नहीं बन रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, हम आपके लिए लेके आए संक्षिप्त क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको इंटेंसिव तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे अलोंग विद द थ्योरी रिवीजन। आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी पहले शॉर्ट में, कि आपको एग्जाम के लिए मिनिमम जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है आप जानो, एनसीईआरटी कवर करो, देन इंटेंसिव आप प्रैक्टिस करो। और इसी के अलावा आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो नीट युवा ऐप। ये ऐप अपने आप में एक सुपर ऐप है, जहां पे आपको क्या क्या मिलता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, यहां पे आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपके वीडियोस हैं, जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो प्रैक्टिकल के टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। यहां पे आपको सबसे खास बात जो इस ऐप की है, जो हर ऐप से इसको अलग बनाती है, आपको एक डिस्कशन फोरम और आपको एक डिस्कशन कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है, जहां पे अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हो। आपको वेट नहीं करना फैकल्टी ऑनलाइन कब आएगी, डाउट क्लास कब होगी, मैं कब पूछूंगा, जस्ट पुट योर क्वेरी और क्वेश्चन एट द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स भी कैसे ज्वाइन करना है आपको, आप डायरेक्टली नीट युवा ऐप इंस्टॉल करिए, यहां से आपको कोर्स मिल जाएगा, यहां पे अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बट ये जो टूल्स हैं ये आपकी अभी जो प्लानिंग हम बना रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक सुपर टूल्स है और हमारी बहुत हेल्प इनसे होगी। ठीक है, और 1:45 पे जो आपका टाइम है, इस टाइम पे आप अपना लंच कर सकते हो, अपने आप को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि देखो अभी तक आधा दिन भी नहीं हुआ है, हमने 6 घंटे पढ़ाई के निकाल लिए, हम आराम से उठे थे, उठने के बाद भी हमने आधे घंटे की विंडो ली थी, बीच में हमने 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया, और अभी तक हम 6 घंटे अपनी पढ़ाई के पूरे कर चुके हैं। आपका हो गया 1:45 तक, देन आपने लंच कर लिया, आप लंच करो, लंच के लिए आराम से हमने पूरा 1 घंटा लिया। ठीक है, तो 1:45 है, आपको यहां पे विंडो मिल जाएगी, चलो आप 3 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, 15 मिनट और एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी टाइम टेबल कट टू कट फॉलो हो, जरूरी नहीं है। तो अब हम 3 PM पे यहां पे पढ़ने बैठे, देन आई विल रिकमेंड अ कंटिन्यूअस 3.5 आवर सिटिंग। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि आपका नीट एग्जाम दिन में होता है, वो होता है 2 to 5:20, वहां पे आपको 4 साढ़े 4 घंटे एग्जाम में कंटिन्यूअसली बैठना है।
ठीक है, वहां पे आपके पास में ऐसा नहीं होगा ना कि आप बीच में उठ के जा पाओगे। तो यहां पे अगर आप 3 बजे पढ़ने बैठते हो तो आपकी ये वाली जो सिटिंग होगी वो 6:30 तक चलेगी, यानी कंटिन्यूअस आप एक लॉन्ग सिटिंग दोगे और ये आपके पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा, क्योंकि इसी टाइम में आपको एग्जाम देना है। तो इस टाइम आपको ना सोना है ना आपको कुछ करना है। जो लोग सुबह उठते हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि आपको सोना इस टाइम पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई सी भी हैबिट हो, एग्जाम के दिन में आपको इस टाइम पे दिमाग आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल होना चाहिए। तो 6:30 का हमारा ये टाइम टेबल हो गया। देन हम आगे बढ़ते हैं। 6:30 के बाद में हम दोबारा पढ़ने बैठे यहां पे 7 PM पे, क्योंकि हमने लंबी सेटिंग दी थी तो ब्रेक भी लंबा ले लिया। 7 PM पे हम पढ़ने बैठे। देन ये सेटिंग हमारी चल सकती है, छोटी सेटिंग कर लेते, 8:30 तक हमारी ये सेटिंग चली। इसके बाद हमारा हो गया डिनर टाइम, ठीक है, हमने डिनर कर लिया। 1 घंटा आप अपने आप को डिनर को दो। आपको कोई कार्टून देखना है कार्टून देखो, किसी से घर पे फोन पे बात करनी है फोन पे बात करो, बट फिक्स रखना 1 घंटा। और फाइनली जो आपका स्लॉट रहेगा इसके बाद में, ये सारा होने के बाद में, यहां पे जब 8:30 हो गया तो आप 9:30 से पढ़ने बैठोगे और 9:30 से 11:30 PM तक का आपका एक और सिटिंग हो जाएगी। तो अब आप काउंट करते हैं एक बार को कि आपने कितने घंटे आप स्टडी में निकाले। 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, 6 आवर्स स्ट्रेट ये हो गए, 3.5 आवर्स ये हो गए आपके 9.5, और 9.5 के बाद में आपने 1.5 घंटा यहां पे दे दिया, आपके हो गए 11 आवर्स, और 11 आवर्स के बाद में 2 घंटे आपने यहां दे दिए। तो टोटली आपके पास में जो इफेक्टिव ड्यूरेशन पढ़ाई का आया ये हो गया 13 आवर्स। अब अगर आपकी क्लासेस बंद हो गई, आप 12th क्लास में हो, 13 आवर्स आप बड़े आराम से पूरे दिन में निकाल सकते हो। आपको पूरी 6 घंटे की 6.5 घंटे की नींद मिलेगी, यहाँ पे इवन ज्यादा मिलेगी। आपको प्रॉपर ब्रेक मिलेंगे, यहाँ पे हर जगह हमने ब्रेक लिया है और इनफ ब्रेक लिया है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन नाइट पर्सन है कि सर मैं रात को ज्यादा जगता हूं, तो आप ये जो मॉर्निंग का टाइम टेबल है इसको आप शिफ्ट कर सकते हो रात में, कि आप जो अपना दिन शुरू कर लो इस वाले टाइम टेबल से शुरू कर लो 9:20 तक। आप 11:30 बजे वाली विंडो के बाद में एक टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो कि जो 7 से 9 का टाइम है, आप एक टाइम ले लो 12 से लेकर रात को 2 बजे तक का। तो अगर आप नाइट पर्सन हो आप 2 बजे तक सो जाओ, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो आप 11:30 बजे बाद 12 बजे सो जाओ और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाओ। तो ये प्रैक्टिकल टाइम टेबल है जो अचीवेबल है, जिसको एग्जीक्यूट किया जाना पॉसिबल है। टाइम टेबल ऐसा नहीं होता हम 5 बजे उठेंगे पढ़ने बैठ जाएंगे, 7 बजे तक पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 7 से 9 तक फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। दिस इज इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल, ये किताबों में चलता है। यह है प्रैक्टिकल टाइम टेबल जहां प्रॉपर ब्रेक आप लो, बट ध्यान रखना अपने दिन का, आप मॉर्निंग पर्सन हो चाहे आप इवनिंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो, ये वाला टाइम आपका ऐसा है जो हर किसी के लिए होना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग क्लासेस एट दैट टाइम तो क्लासेस के बाद आपको सेटिंग देनी है, क्लासेस नहीं कर रहे हो तो इस टाइम पे आपको इतनी सेटिंग देनी ही देनी है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम के लिए रियलाइजेशन अब हो जाना चाहिए कि दिसंबर में आगे हमें कैसे जाना है। आपको यह पता होना चाहिए कि हमें अब आगे का रोड मैप कैसे प्लान करना है, जिस रोड मैप पे हम चलेंगे उसमें माइलस्टोन क्या क्या आएंगे, उन माइलस्टोन की इंपॉर्टेंस क्या है, उन माइलस्टोन को हमें अचीव कैसे करना है, उस लेंथ को, जो माइलस्टोन आने तक की लेंथ है उसको हमें कवर कैसे करना है, कवरेज के टाइम पे हमें क्या क्या चीजें लगेंगी, उन चीजों की प्लानिंग करके उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है, अपने आप को मॉनिटर और एनालाइज कैसे करना है। स्मार्टली आगे बढ़ोगे तो माइलस्टोन अचीव करोगे, डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे। मैंने जैसे कहा था, एक बार नीट का बॉर्डर क्रॉस किया आपकी लाइफ कॉन्स्टेंटली आगे चलेगी बिना किसी हर्डल के, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना उसको ऊपर लेके जाते हो। बट नीट का बर्डन एक ऐसा बर्डन है, ऐसा बैरियर है जिसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। स्मार्टली करेंगे, बिल्कुल क्रॉस करेंगे तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब सक्सेसफुल होंगे, पर अपने आज के दिन को सक्सेसफुल बनाओगे ये सोच के सोओगे रात को कि मेरा पूरा दिन सक्सेसफुली मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, और हर दिन ऐसा करते जाओगे नीट का पता भी नहीं लगेगा कब उड़ जाएगा। बट अगर आज का दिन वेस्ट हो गया, कल देखेंगे तो नीट एग्जाम भी बोल देगा अगली बार ही आना, फिर अगली बार देखेंगे कि कैसे आते हो। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, देखो यू आर नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड कंप्लीटली, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, यू हैव डन योर प्रिपरेशन स्मार्टली, एग्जाम आपका फॉर श्योर निकल जाएगा। सो अब अगर आप फील कर रहे हो कि सर प्लानिंग बन गई है, कोर्स ज्वाइन कर लिया है, बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, हम टाइम टेबल बना नहीं पाते, बना लेते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, कंटिन्यूटी में फॉलो नहीं हो पाता। इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प, यू विल नीड हेल्प, ये बात कोई एबनॉर्मल नहीं है, यू विल बी रिक्वायर्ड हेल्प। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे कहां हेल्प चाहिए, जस्ट गो फॉर द प्ले स्टोर, नीट ऐप को डाउनलोड करो, आपके सारे सॉल्यूशन वहीं मिल जाएंगे। अदरवाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें जो कांटेक्ट करने की डिटेल्स है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। यू कैन कांटेक्ट
ऑन दोज नंबर्स यू कैन कॉन्टैक्ट द फैकल्टी, लाइक यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यू वांट टू कॉन्टैक्ट एनी अदर फैकल्टी, आप कर सकते हो, एनी अदर काउंसलर आप कर सकते हो। आप जो हेल्प मांगोगे वो आपको हेल्प मिलेगी। रेजोनेंस हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको हेल्प चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या हेल्प चाहिए, हेल्प कैसे होगी वो जिम्मेदारी हमारी। अगर आपको यह भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हेल्प चाहिए, बस ये फील हो रहा है कि यार आई नीड हेल्प, मैं नहीं कर पा रहा हूं, जस्ट कम टू अस, वी विल डायग्नोज योर प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, डेफिनेटली वी विल गो फॉर द एग्जाम, वी विल कॉन्कर द एग्जाम।